नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। खबर राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित तालकटोरा रोड से है, जहां नगर निगम द्वारा आवंटित जमीन पर वर्षों से काबिज दुकानदारों एवं नगर निगम प्रशासन के बीच किराए के मामले को लेकर तानातनी का माहौल व्याप्त हो गया। बता दें कि अभी हाल में नगर निगम द्वारा इन दुकानदारों को किराए की नोटिस भेजे जाने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि तालकटोरा रोड बाजार में लगभग 325 दुकानें हैं, जो प्लॉट हम लोगों को आलमबाग से लंगड़ा फाटक तक पूर्व में नोटिफाइड एरिया द्वारा आवंटित किए गए थे। बाद में इनका विलय नगर निगम में हो गया था। तब से आवंटी अपना निर्धारित किराया नगर निगम में जमा करते आ रहे थे। अचानक 2017 से नगर निगम ने किराया लेना बंद कर दिया। नगर निगम में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जब बिना किसी सूचना के नगर निगम द्वारा दुकानदारों को भारी भरकम रकम की नोटिस भेजी जा रही है। दुकानदारों ने अपनी गाड़ी कमाई से यहाँ पक्का निर्माण किया है। अब नगर निगम द्वारा जमीन के किराए के साथ साथ भवन के किराए की मांग की जा रही है। इसी बात को लेकर दुकानदारों में नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली से असंतोष व्याप्त हो गया है। इसी क्रम में आज तालकटोरा रोड व्यापार मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक में नगर निगम की मनमानी को लेकर रणनीति तैयार की गई है, जहां बैठक में लखनऊ व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्रा, लखनऊ युवा व्यापार मंडल के महामंत्री मनीष मनोजा सहित कई बड़े व्यापारी पहुंचे और यहां के व्यापारियों को न्याय दिलाए जाने का भरोसा दिया गया। आज बैठक थी, किस मुद्दे को लेकर बैठक थी? यहाँ गरीब व्यापारी हैं, इनके ऊपर अप्रत्याशित किराया वृद्धि नगर निगम के द्वारा की गई है। किन कानूनों के तहत की गई है, इसका कोई जवाब नहीं है। 17 से किराया लेना बंद कर दिया और उसके बाद अचानक लाखों रुपए के बिल भेज दिए। इस तरीके का अमानवीय कृत्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। अगर उनके हुक्मरान नहीं सुधरे तो लखनऊ व्यापार मंडल एक बड़े आंदोलन के साथ उनका मुकाबला करेगा और व्यापारी को दुकान से रहित नहीं होने देगा। क्या सर कभी नगर आयुक्त से बात हुई? नगर आयुक्त से बात बराबर हो रही, क्या उनके संज्ञान में नहीं बराबर पेपरों में छप रहा है? बराबर हमारे यहाँ के अध्यक्ष जा रही, उनके संज्ञान में है नहीं क्या? कोई भी अधिकारी अपने आप संज्ञान लेना चाहता ही नहीं है। 1988 से लेकर के 1917 से 17 तक की किराया हम लोग निर्धारित जमा करते चले आए हैं और उन्होंने 2020 में हमको नोटिस दिया। जो 2017 में उनको नोटिस देना चाहिए था वो 20 में दिया। 3 साल का किराया जो है हम लोग जो 150 दुकानदार 150 स्क्वायर फीट है दुकान, उसको उन्होंने स्क्वायर फीट में, जैसे किसी ने 2 मंजिल बना लिया, किसी 3 मंजिल बने, तो इस जो है 1 मंजिल से लेकर के 2 मंजिल, तीसरी मंजिल तक स्क्वायर फीट में जोड़ करके किसी के 5 लाख का किराया, किसी के 6 लाख का किराया, किसी के 9 लाख तक के किराया जमा करने के लिए नोटिस भेजा है। और हम लोग 2020 से किराया देने के लिए 6 रुपये 25 पैसा देने के लिए तैयार हैं। का क्या मामला है दुकानदारों से जो आज एक महत्वपूर्ण बैठक आप लोगों द्वारा करनी पड़ी? देखिए, कोरोना काल में इतनी बीमारी, जब वैश्विक महामारी है और आर्थिक मंदी का दौर है, जब व्यापारी पूरी तरीके से रोजी रोटी से मोहताज हो चुका हो और जिस तरीके से लगातार आर्थिक मंदी चल रही है और व्यापारी उस पीड़ा के दौर से गुजर रहा हो, उस समय नगर निगम द्वारा इस तरीके का बर्ताव करना व्यापारियों से कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं इसको बिल्कुल कहूँगा कि नगर निगम एक बड़ा व्यापारी घराने की तरह काम कर रहा है। अगर व्यापारी के पास 17 से 20 तक का व्यापारी किराया जमा करने जा रहा है, 70 से 80 साल तक के बुजुर्ग जो कि सन 1968 से यहाँ बैठे हुए हैं, जिसको कि एक प्लाट के रूप में जगह आवंटित की गई थी और उन्होंने इसको बसाया बनाया, किसी तरीके से आज आप देख रहे हैं अपने लायक बनाया, अपने परिवार के लोगों के जीने के लायक बनाया। आज नगर निगम वो 3 साल से किराया नहीं जमा कर रहा है। इनकी पीड़ा बहुत टेंशन वाली है और बिना कुछ नोटिस से उन्होंने 3 साल में लाखों रुपए का बकाया भेज दिया है। ऐसी पॉलिसी की मैं कतई रूप में बर्दाश्त करने लायक नहीं मानता हूँ। आज लखनऊ व्यापार मंडल पूरा यहाँ पे बैठा था। कोरोना काल है, उसके बाद भी व्यापारियों की पूरी संख्या थी। 350 दुकानदार नहीं है ये, मेरे लखनऊ के 3.5 लाख दुकानदारों की बात आ गई अभी और पूरा लखनऊ व्यापार मंडल इनकी लड़ाई में साथ है। नगर निगम की गुंडाई कितना ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
और जो लोग सपना देख रहे हैं कि हमारे व्यापारियों को डिगा देंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बता देना चाहता हूं कि हम लोग उस व्यापार मंडल से आते हैं जहां टेबल से लेकर सड़क तक बात करना जानते हैं। हम टेबल से सड़क तक बात कर चुके हैं। आपके माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की और नगर निगम की नीयत ठीक है तो जल्द से जल्द यहाँ पर कैंप लगा के म्यूटेशन का काम चालू करे, और जो किराया वाजिब यहाँ का तय है, जो प्लाट का, अगर मुझे तुमने 10 बाय 15 का प्लाट दिया है तो तुम आज मेरा घर बन गया है तो तुम उसके किराए लेने के हकदार नहीं हो। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।